के संबंध में किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न 3 विधियों से की जाती है, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, जो भी बोल रहे हैं उसको नोट करते चलना। पहला है पॉइंट उत्पादन विधि, समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन। सेकंड, आय विधि, समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय। थर्ड है व्यय विधि, समस्त उपभोग या व्ययों का योग। चलिए आगे समझते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में विलियम डिग्वी, फिंडले, सिराज शाह एवं खम्बाता, आर.सी. देसाई, वी. नटराजन आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पूर्व सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान 1931 से 1932 में B.K.R.V. राव द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु 1949 में P.C. महालनोबिस की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 3 सदस्य इस समिति में D.R. गाडगिल एवं B.K.R.V. राव भी सदस्य थे। इस समिति द्वारा वर्ष 1951 में पहली बार जबकि वर्ष 1954 में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको NSO बोलते हैं, NSO द्वारा की जाती है, जबकि पूर्व में यह केंद्रीय सांख्यिकी। आगे और समझते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, इसको पहले CSO बोलते थे, द्वारा की जाती थी। NSO CSO केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा हम लोग समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते चलना। चलिए सकल घरेलू उत्पाद, इसको GDP बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद GDP। इसके बारे में समझते हैं, पॉइंट वाइज आप नोट करते चलना। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, ठीक है, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। विश्व बैंक के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 के संदर्भ में क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर भारत विश्व की तीसरी, चीन एवं USA के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मतलब अपना देश भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर चीन एंड सेकंड नंबर पर USA एंड थर्ड हम भारत के लोग। चलिए हमारी GDP। चलिए आगे समझते हैं। विश्व बैंक द्वारा एक मिनट, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जुलाई 2021 में जारी आंकड़े के अनुसार GDP के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत से बड़ी 5 अर्थव्यवस्था क्रम से घटते क्रम में हम लोग देखेंगे USA, चीन, जापान, जर्मनी तथा UK हैं, ठीक है। 2021 का डाटा आया ये दोस्तों। अब आप क्या करना, गूगल पर जाकर आप 2024-23 का चेक करना, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वेरी इंपॉर्टेंट। GNP किसी देश के नागरिकों, निवासी एवं अनिवासी दोनों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP कहा जाता है। राष्ट्रीय सकल आय की गणना में विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी व्यक्तियों की आय को घटा दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना। चलिए इधर देख लेते हैं। एक तरफ है GNP बराबर GDP प्लस विदेश से अर्जित शुद्ध आय। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में फर्स्ट AE में भारत की सकल राष्ट्रीय आय GNI स्तर कीमतों पर 9.4% की वृद्धि के साथ 146.40 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है,
ठीक है, ये डाटा थोड़ा पुराना है, आप न्यू डाटा चेक कर लेना। जैसे जैसे बता रहे हैं ये पुराना डाटा था, इसको न्यू डाटा से कन्वर्ट करना, एक बार चेक करके देख लेना गूगल पर। चलिए आगे समझते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी बोलेंगे इसको। ठीक है, जो भी जो फुल फॉर्म बोली अभी मैंने एक और बताया था पीछे, तो सभी नोट करते जाना। फुल फॉर्म कई बार इंपॉर्टेंट होती है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे समझते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 ये सब छोड़कर आप सीधे 2023-24 में डाटा देख लेना।